हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं ताकि आपको पहले से ही इसका ट्रीटमेंट कराने में आसानी रहे। पहले समझ लेते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म किसे कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म एक क्लासिफिकेशन है जिसका मतलब होता है कि जब आपके थायराइड की एक्टिविटी मतलब कि थायराइड का फंक्शन बढ़ जाता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ये हमको बताता है। ये हमको इजी रहता है क्लासीफाई करने के लिए कि हमको किस प्रकार की बीमारी है और इसके लिए कौन कौन से प्रकार के टेस्ट कराने चाहिए और कैसे प्रकार के ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले थायराइड की एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से होता क्या है, थायराइड हमारे गले में यहाँ एक प्रकार की ग्लैंड होती है जो काम करती है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए, उसको संतुलित बनाने के लिए। तो जब इसकी लेवल बढ़ जाती है मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं T3 और T4, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और थायराइड बन जाता है एकदम हाइपर एक्टिव, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारी सिस्टम्स का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। तो आइए समझते हैं कि हमारे कौन सी सिस्टम्स में क्या असर होता है और इसकी वजह से हमें कौन कौन से प्रकार के सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम्स है जो बार बार देखा जाता है वो है वेट लॉस, मतलब कि एक रोगी जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है उसका वेट काफ़ी लॉस हो जाता है। चूंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी भूख बढ़ जाती है, खाना बढ़ जाता है, फिर भी उनका वजन कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि थायराइड की लेवल बढ़ जाने की वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें जो कैलोरीज चाहिए वो कैलोरीज हम भले ही ज़्यादा खा ले फिर भी हमें वो कैलोरीज पूरी नहीं मिलती है, इसलिए हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दूसरी बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स ये है कि शरीर के अंदर हमें घबराहट, तनाव और एक प्रकार का इरिटेबल स्टेट आ जाता है जिससे आदमी बहुत ही कंफ्यूज जाता है। पूरे दिन ऐसा अनुभव करने के बाद आदमी थक जाता है और एक प्रकार से बहुत ही थकावट महसूस कर सकता है। दूसरी ये बात भी बहुत ही ध्यान देने लायक है कि कई लोगों को इसके अंदर नींद नहीं आती है, बहुत ही इनसोम्निया जैसा फील होता है और दिन में भी ये लोग अपने काम के अंदर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रेट का असर उनके मसल्स में भी पाया जाता है। मसल्स के अंदर उनको फाइन ट्रेमर्स आ जाते हैं। फाइन ट्रेमर्स का मतलब है कि जब आप अपने हाथों को अगर फैला के हथेली को ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथों के अंदर एक प्रकार का कंपन होता है जो बहुत ही फाइन होता है, जो दूर से हम उसे ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम गौर फरमाएं अपने हाथों को आगे करके हथेलियों पे ध्यान देंगे तो चलेगा पता कि हमारे हाथों में कंपन हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि मसल्स की मेटाबॉलिक रेट बढ़ चुकी है। इसकी वजह से लंबे टाइम तक रहने की वजह से मसल्स का वेस्टिंग भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आर्म्स और हमारे थाइज जो होते हैं उसका मसल्स मास भी कम हो जाता है और हम दुबले पतले होने शुरू हो जाते हैं। मसल मास भी हमारा कम इसी वजह से हो जाता है। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो उसके सिस्टम्स के अंदर हमारे बाल जो होते हैं उसके पर भी असर होता है। हमारे बालों का टेक्सचर ही बहुत ही खराब हो जाता है, बाल पतले हो जाते हैं और कई किस्सों में हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। 40% केस में लोग गंजे भी हो जाते हैं, जो तभी ठीक होते हैं जब उनका थायराइड लेवल ठीक हो जाए, तभी वो ठीक से वापस उनके बाल आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा असर होता है उनकी स्किन के ऊपर, जो तो त्वचा जो रहती है, तो त्वचा एकदम गर्म हो जाती है, त्वचा नम हो जाती है और त्वचा में पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको गर्मी बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। स्पेसिफिकली जब गर्मियों का सीज़न आता है तो समर के अंदर ये लोग गर्मी जरा भी सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे हार्ट के अंदर इसका क्या असर होता है, तो हमारे हार्ट के अंदर हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने की वजह से हार्ट का पंपिंग बहुत ही फोर्सफुली हो जाता है और उसके साथ साथ उसकी धड़कन भी बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से घबराहट महसूस होती है। इसे हम कहते हैं पल्पिटेशंस। तो जिन लोगों को पल्पिटेशंस होता है और कोई कारण उनको नजर नहीं आते हैं तो इन केसेस में भी हाइपरथायरॉयडिज्म एक सिम्टम्स हो सकता है। सांसों के अंदर भी हमारी सांस की जो लेने का रेट है तो वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम सांस बहुत ही ज़ोर से लेते हैं और सांस लेने में भी हम थक जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक घबराहट का माहौल बन जाता है, पल्पिटेशंस होता है और हमारी सांस भी फूलने लगती है और हम जल्दी से थक जाते हैं। ये सारे लक्षण हैं हमारे हाइपरथायरॉयड
थायरॉइडिज्म के। दूसरी बात है हमारे सिस्टम्स की, जो हमारी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स, मतलब के पेट की सिस्टम्स। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने की वजह से हमारा गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम जो होता है, मतलब चयापचय का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। और कई किस्सों में यहाँ पे डायरिया भी हो जाता है, जो होता है क्योंकि हमारे पेट का मेटाबॉलिक रेट बढ़ चुका है। हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर भी इसका काफ़ी असर होता है, जिसके अंदर महिलाओं में जब पीरियड्स आते हैं तो पीरियड के दौरान उनको रक्तस्राव कम होता है और कई किस्सों में उनके पीरियड भी बंद हो जाते हैं। पुरुषों में देखा जाता है कि उनका सेक्सुअल फंक्शंस भी काफ़ी एबनॉर्मल हो जाता है। हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने की वजह से हड्डियों का टर्नओवर बढ़ जाता है, मतलब कि हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसका टर्नओवर बढ़ जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स होते हैं जो हड्डी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बनाते हैं, उसका लेवल हड्डियों के अंदर कम हो जाता है। मतलब कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसकी वजह से हड्डियां खोखली हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी होने की वजह से कई बार हड्डियां टूट जाती है और फ्रैक्चर का रेट भी बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स थे हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो आपको तुरंत ही अपना ब्लड टेस्ट कराना है, जिसे हम बोलते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। आपको सुबह भूखे पेट, यानी मतलब कि चाय या नाश्ते के बिना एक सैंपल देना है ब्लड का, जो लेबोरेटरी के अंदर उसकी जांच होती है और इसके अंदर आपका हार्मोन का लेवल, T3 T4 का लेवल और साथ में एक TSH का लेवल भी नापा जाता है। अगर आपका T3 T4 थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा आता है और साथ में TSH का लेवल कम आता है तो ये पक्का हो जाता है कि आपको हाइपरथायरॉइडिज्म है। अगर आपको हाइपरथायरॉइडिज्म किस वजह से, अगर आपको ये जानना है तो उसको रूट कॉज में से जानने के लिए कुछ और ब्लड टेस्ट आते हैं, सोनोग्राफी आती है और भी टेस्ट आते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये किस वजह से होता है। इसके कारण में ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है, उसके अंदर कैंसर की गांठ भी हो सकती है, या तो फिर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या तो अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है और इसके लिए जो आप गोली खाते हैं अगर उसका ओवरडोज हो जाता है, इससे भी हो सकता है। कई बार आयोडीन की मात्रा एबनॉर्मल हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इससे भी आपको हो सकता है। रेडिएशन की वजह से भी आपको हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी कारण का आपको होने की वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण पाए जाते हैं। आपका क्या रीज़न है हाइपरथायरॉइडिज्म होने का, अगर आपको वो जान ले तो आप उसको ठीक से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, मतलब कि आपका रीज़न ऑटो इम्यूनिटी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें आपको ड्रग लेनी है, दवाइयाँ आती है, दवाइयाँ लेने से आपको 2 या 3 महीने से आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिम्टम्स को कैसे पहचाना जाए और उसको कैसे उसकी ट्रीटमेंट किया जाए। थैंक यू।